कभी नदियों के किनारे, कभी तालाबों के तट पर। जब संध्या का आकाश सुनहरी आभा में नहाया होता है, तब हजारों लाखों श्रद्धालु जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य केवल एक पर्व का नहीं, बल्कि एक आस्था, एक परंपरा और एक अद्भुत ऊर्जा का प्रतीक है। छठ महापर्व। कहा जाता है कि जो भी इस पर्व को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन से दुखों का अंधकार मिट जाता है और सुख समृद्धि की किरणें घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, छठ पूजा की शुरुआत आखिर किसने की थी? क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है और यह पर्व इतने विशेष तरीके से क्यों मनाया जाता है? आइए, आज हम आपको छठ महापर्व की उस अद्भुत यात्रा पर ले चलते हैं, जहां श्रद्धा, मिथक और दिव्यता एक साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। दीपों की ज्योति से सारा नगर आलोकित हुआ। मां सीता भी साथ में थीं। तभी राम राज्य में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आई। वह दिन जो आज छठ महापर्व के रूप में जाना जाता है। मां सीता ने इस तिथि पर सूर्य देव की आराधना की। संध्या और उषा, अस्ताचल और उदयाचल को अर्घ्य दिया और इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया। कहते हैं उसी क्षण से इस व्रत को छठ व्रत के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। छठ महापर्व की जड़ें इससे भी पुरानी हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में भी छठ पूजा की परंपरा थी। जब पांडव अपना राज्य खोकर वन में भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना कर इस व्रत को किया। सूर्य देव की कृपा से न केवल उन्हें अन्न जल की प्राप्ति हुई, बल्कि जीवन के संकटों से मुक्ति भी मिली। इसी कारण से इस व्रत को अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी माना जाता है। छठ में सूर्य देव की पूजा के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया यानी उषा देवी की पूजा की जाती है। यह वही देवी हैं जो संध्या और प्रभात की दूत हैं। इनकी कृपा से जीवन में प्रकाश आता है और अंधकार मिटता है। अब बात करते हैं कब और कैसे मनाया जाता है यह महापर्व। छठ पर्व 4 दिनों तक बड़े ही शुद्धता और अनुशासन के साथ मनाया जाता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती नदियों, तालाबों में स्नान कर शरीर और मन की शुद्धि करते हैं। इसके बाद सादा शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे लौकी भात, चने की दाल आदि। माना जाता है कि यह दिन जीवन के सारे नकारात्मक भावों को त्याग कर शुद्धता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को सूर्य को अर्घ्य देकर गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। फिर यह प्रसाद परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। यह दिन व्रती के आत्मसंयम और श्रद्धा की परीक्षा होती है। तीसरा दिन होता है सबसे महत्वपूर्ण, संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती गन्ना, नारियल, ठेकुआ, केले और विविध प्रसादों से भरी टोकरी लेकर नदियों या तालाबों के तट पर जाते हैं। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वह क्षण अत्यंत भावनात्मक और दिव्य होता है, जब डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़ती हैं और हजारों दीपक उस क्षण को अमर बना देते हैं। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य यानी भोर की पूजा। इस दिन व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, देवी छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। माना जाता है कि यह अर्घ्य सूर्यदेव की ऊर्जा को आत्मसात करने का प्रतीक है।
जैसे दिन की शुरुआत प्रकाश से होती है, वैसे ही जीवन में भी नई शुरुआत होती है। अब एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, छठ पर्व में न केवल सूर्य देव की पूजा होती है, बल्कि इसका संबंध दुर्गा सप्तशती और शक्ति उपासना से भी गहराई से जुड़ा है। सप्तशती में देवी को सर्व ऊर्जा स्वरूपिणी कहा गया है और सूर्य देव उस ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप माने गए हैं। जब कोई छठ पूजा करता है तो वह सूर्य की ऊर्जा और देवी शक्ति दोनों का आह्वान करता है। इसीलिए इस पर्व में की गई पूजा और व्रत से साधक के भीतर दिव्यता जागृत होती है और जीवन में स्थायी समृद्धि का संचार होता है। अब प्रश्न आता है, कौन छठ पूजा कर सकता है? इस व्रत के लिए कोई जाति, वर्ग या धर्म की सीमा नहीं है। पुरुष, महिलाएं, विवाहित या अविवाहित, कोई भी इस व्रत को श्रद्धा और शुद्ध मन से कर सकता है। माना जाता है कि जो भी मन से इस व्रत को करता है, उसके घर में स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख स्थायी रूप से वास करते हैं। छठ महापर्व केवल एक व्रत नहीं, यह एक साधना है, एक अनुशासन है और एक भावनात्मक यात्रा है जो भक्त को दिव्यता के और निकट ले जाती है। जब जल में खड़े होकर व्रती सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह क्षण केवल सूर्य को समर्पित नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को ईश्वर की शरण में अर्पित करने का क्षण होता है। इसीलिए छठ महापर्व को महापर्व कहा गया है, क्योंकि यह जीवन को शुद्धता, ऊर्जा और दिव्यता से भर देता है। जो भी इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में प्रकाश, प्रसन्नता और परम कृपा स्थायी रूप से प्रवेश कर जाती है। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि छठ व्रत करने के बाद उनके घर में अप्रत्याशित रूप से उन्नति के द्वार खुल गए, बीमारियां दूर हो गईं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। शायद यही इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल बाहर के सूर्य को नहीं, भीतर के सूर्य को भी प्रज्वलित कर देता है।